तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करते हैं हमारी कक्षा चतुर्थ की वर्कशीट। बच्चों, सप्ताह है हमारा तीसरा, ठीक है। विषय है बच्चों हमारा पर्यावरण अध्ययन। तो देखिए बच्चों, पार्ट 3 नंदू हाथी हम सभी आज यहाँ पे उससे रिलेटेड जो भी वर्कशीट के सॉल्यूशन हैं वो हम यहाँ हल करेंगे। प्रश्न पहला देखिए बच्चों, रिक्त स्थान भरिए। जब नंदू 3 महीने का शिशु हाथी था तो नंदू का वज़न कितने किलो था। बच्चों, आप सभी ने ये पाठ पढ़ा होगा आपकी पाठ्य पुस्तक से, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जब नंदू 3 महीने का शिशु था तो नंदू का वज़न 200 किलो था। हाथी अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए अपने खालिस्तान हिलाता है। क्या हिलाता है? कान हिलाता है। नर हाथी अपना झुंड खालिस्तान की उम्र में छोड़ देते हैं। तो कितने? 15 वर्ष की उम्र में छोड़ देते हैं। हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं, ठीक है। अगला देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2, जंगल में पहुंचने के बाद हाथियों का झुंड फैलने क्यों लगता है। तो बच्चों, आप सभी ने ये पाठ पढ़ा है तो आप सभी को पता होगा कि हाथियों का झुंड क्यों फैलने लगता है जब वो जंगल में जाता है। तो बच्चों देखिए, हम सभी ने पढ़ा था कि जंगल में पहुंचने के बाद हाथियों का झुंड अपने पसंदीदा पत्ते और टहनियाँ खाने के लिए फैलने लगते हैं, ठीक है बच्चों। आया सभी को समझ में। अगला देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3, समूह में कार्य करने के लिए हमारे अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। आप निम्नलिखित विशेषताओं में से चयन कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, हमें समूह में काम करने के लिए क्या क्या विशेषताएं रखनी चाहिए। सहयोग, भोजन, प्रार्थना, मदद, सामूहिक कार्य, आदर, भरोसा, अच्छे कपड़े, मुस्कान, बस्ता, ताकत, तंदुरुस्त शरीर। तो देखिए बच्चों, समूह में कार्य करने के लिए कौन कौन सी विशेषताएं हमें यहाँ रखनी चाहिए। तो देखिए बच्चों, हम समूह में कार्य करने के लिए कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। सहयोग, मदद और भरोसा, ये विशेषताएं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, किन्हीं 2 गतिविधियों के विषय में बताइए जो आप समूह में अपने मित्रों के साथ करते हैं। बच्चों देखिए, आप सभी बहुत सारी गतिविधि अपने मित्रों के साथ करते होंगे, तो आप सभी को यहाँ पे 2 गतिविधि बतानी है। तो जैसे आप अपने समूह के साथ खेलते हैं, खेलना एक गतिविधि ये हो गई। और दूसरी गतिविधि क्या हो गई बच्चों? स्कूल जाना, ठीक है। आप अपने मित्रों के साथ स्कूल जाते हो, ठीक है। और कोई भी गतिविधि है तो वो यहाँ आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। सभी को आया समझ में। अगला देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए चित्र को देखिए, वे निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए बच्चों, आप सभी को यहाँ पे एक भैंस दी गई है। भैंस के ऊपर एक पक्षी बैठा है। भैंस के ऊपर बैठे पक्षी का नाम बताइए। तो बच्चों, भैंस के ऊपर जो पक्षी बैठा है उसका नाम है बगुला, ठीक है। भैंस के ऊपर पक्षी क्यों बैठा है? क्यों बैठते हैं बच्चों?
तो देखिए बच्चों, भैंस के ऊपर पक्षी क्यों बैठता है? भैंस के ऊपर देखिए बच्चों, भैंस के शरीर में छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो बगुला भैंस के ऊपर बैठकर खा जाता है। इस तरह से बच्चों बगुले को अपना भोजन मिल जाता है और भैंस के शरीर से कीड़े निकल जाते हैं। इस शरीर में कौन किसकी मदद कर रहा है? तो बच्चों इस चित्र में दोनों ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इस चित्र में भैंस और बगुला दोनों ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं बच्चों? देखिए बच्चों, भैंस के ऊपर बगुला बैठ गया तो बगुले ने बच्चों भैंस के शरीर से जो छोटे छोटे कीड़े हैं उनको निकाला। ठीक है, निकाला तो बच्चों जो भैंस है उसके शरीर पे से कीड़े निकल गए सारे, तो वो कीड़े से मुक्त हो गया और बच्चों जो हमारा बगुला है उसे उसका भोजन मिल गया। तो बच्चों बगुले ने उसके कीड़े निकाले। ठीक है, इसने उस तरह से सहायता करी और भैंस ने बच्चों कीड़े निकलवाने दिए तो वो उसको भोजन प्राप्त हुआ। तो इस तरह से दोनों ही एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। नीचे दिए गए दोनों चित्रों को ध्यान से देखिए, आपके हिसाब से कौन सा व्यवहार सही है और क्यों? तो देखिए बच्चों, आप सभी को नीचे 2 चित्र दिए गए हैं, तो आप सभी को बताना है कि नीचे जो चित्र दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, और क्यों? तो देखिए बच्चों, यहाँ हम लिखेंगे चित्र पहला सही है। हमें क्यों सही है बच्चों? क्योंकि बच्चों हमें जानवरों के प्रति दयालु और स्नेही व्यवहार रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, आया सभी को समझ में? जीवन कौशल बागवानी बच्चों के लिए एक सार्थक और अनुभव के साथ सीखने के लिए एक शानदार जगह हो सकती है। यह बच्चों के लिए कई मूल्यवान अधिगमों का स्रोत हो सकता है। बागवानी का विद्यार्थी के अधिगमन, स्वास्थ्य और पोषण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये खाने की अच्छी आदतें, वैज्ञानिक तथ्य, गणितीय अवधारणाएं और व्यावसायिक कौशल सिखाता है। माता पिता और अध्यापक के लिए दिशा निर्देश, छात्रों को वीडियो, कहानियों, चित्रों, चर्चा और गतिविधियों आदि के माध्यम से बागवानी के विषय में जागरूक करें। छात्रों के लिए क्रियाकलाप पहली, अपने घर के किसी पुराने सामान से एक गमला बनाएं। देखिए बच्चों, यहाँ पे पुराना बैग, पुराना कोई बर्तन, प्लेट या फिर पुरानी कोई बोतल या पुराने जूते, इससे बच्चों आप सभी को एक गमला बनाना है। दूसरा देखिए बच्चों, क्रियाकलाप दूसरा, पानी की पुरानी बोतल से पौधे को सींचने का उपकरण बर्तन बनाइए। तो देखिए बच्चों, आपके घर में पुरानी कोई बोतल होगी तो बच्चों उससे पौधों को सींचने का उपकरण बनाना है। क्या करना है बच्चों? बोतल के आगे जो ढक्कन होता है उसमें आप सभी को छेद कर लेना है।
ठीक है, छोटे छोटे छेद कर लेने हैं और फिर बॉटल में पानी भर के इस तरह से आप सभी को पेड़ पौधों में पानी सींचना है। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए बच्चों, पौधों से हमें क्या क्या मिलता है? पौधों से हमें क्या क्या मिलता है? तो हम यहाँ लिखेंगे पौधों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है बच्चों। तो यहाँ लिखें पौधों से हमें फल, फूल, कपास, लकड़ी, दवाई, ठीक है, आदि मिलते हैं। बहुत सारी चीज़ें मिलती है, तो आपको जो जो याद आए आप यहाँ सभी लिखेंगे। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज बनाएं। देखिए बच्चों, आप सभी को यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय ध्वज बनाना है। चित्र में दिखाए ध्वज को आइसक्रीम, तिल्लियाँ, फेविकॉल, गत्ते, रंगों, स्केच पेन और कागज़ की मदद से बनाएं और इसकी फ़ोटो खींचकर अपने कक्षा अध्यापक को मोबाइल पर भेजें। तो देखिए बच्चों, आप सभी को इस तरह से राष्ट्रीय ध्वज बनाना है। बच्चों, इसमें हमें केसरी रंग करना है पहले वाले में। दूसरा बच्चों हमारा सफ़ेद रंग होता है, इसमें हमें सफ़ेद रंग करना है। और ये तीसरा होता है हमारा हरा रंग। तो ये 3 कलर हमारे होते हैं, 3 रंग होते हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज में, केसरी, सफ़ेद और हरा। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए। इस तरह से बच्चों आइसक्रीम की तिल्लियों की मदद से, गत्तों से आप सभी को हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो बनाना है। तो बच्चों आप सभी वीडियो को देखिए, ध्यान से समझिए और वीडियो की सहायता से आप सभी अपने वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही साथ बच्चों आप सभी कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों।